तो हेलो बेटा, स्टार्ट करते नेक्स्ट क्लास। रेडी हो जाओ। एक ही टॉपिक है, ज़्यादा मैंने बताया था कि इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, टॉपिक्स लिमिटेड ही हैं। फर्स्ट पार्ट के आपके बस 3 क्लास और बची हैं, फिर ऑक्सीलेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर वेव्स में भी 5 या 6 क्लास ही रहेंगी, जो मेन टॉपिक आपके सिलेबस में वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आज एक ही टॉपिक करेंगे, उसी को अच्छे से पढ़ना, उसी को डिटेल से कर लेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा टॉपिक का नाम है हमारा सिंपल पेंडुलम। पर पहले में हम पढ़ लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट बना के, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। तो उसके एग्जाम्पल्स ही डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आज हम करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, सिंपल पेंडुलम। ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट भी रहता है, एक्सपेरिमेंट भी होता है 11th में सिंपल पेंडुलम, तो उसका डिस्कशन होगा। अभी होता क्या है, अगर एक बॉडी को एक फिक्स्ड स्पॉट के साथ किसी वायर या थ्रेड की हेल्प से टाई कर दिया जाए, तो बॉडी कैसी होनी चाहिए, पॉइंट साइज की। ठीक है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, पॉइंट साइज की होनी चाहिए। ज्यादा बड़ा दिख बन गया। ठीक है, अब ये बॉडी क्या है, इसको हम ऐसे ऑक्सीलेट करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ये जब मुंह करवा के छोड़ेंगे, एक बार एक एंड पे लेके छोड़ देंगे, तो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करती रहेगी। क्लियर है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस चीज से ये आपने इसको लटका रखा है, एंकर रखा है, वो उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसका जो वेट है वो वेटलेस होनी चाहिए, ऑलमोस्ट वेटलेस। जो थ्रेड यूज कर रहे हो, जो वायर यूज कर रहे हो, ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए, वेटलेस। क्लियर है। तो कैसे डेफिनेशन दोगे, व्हेन ए पॉइंट मास बॉडी, या आप अपनी बुक से रीड कर लेना, मैं लिखवा नहीं रहा, डेफिनेशन आप बुक से लिख लोगे जो आप फॉलो कर रहे हो। व्हेन ए पॉइंट मास बॉडी हैंग्ड फ्रॉम ए, जो वर्डिंग आपकी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल एंड वेटलेस। ठीक है, इस स्ट्रिंग से या वायर से हैंग की जाएगी, वो हैंग कर रखी हो, एंड ऑक्सीलेट्स, या क्या कह सकते हो, फॉलो द मोशन टू एंड फ्रो। कौन सा मोशन फॉलो करेगी, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन। उस बॉडी को क्या बोल लेंगे, सिंपल पेंडुलम। अब अगली चीज मुझे ये बताओ, ये जो डेफिनेशन दी है हमने, ये आइडियल सिंपल पेंडुलम की है। किसकी है, आइडियल। अब रियल लाइफ में आइडियल कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आइडियल कि अगर हम बिल्कुल मिनिमाइज कर दें ना, तो कोई ऐसा थ्रेड जिसका जो बिल्कुल वेटलेस हो, चाहे उसका कम मास ही क्यों ना कुछ उसका मास होगा, तो वेट भी होगा। क्लियर है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वेट हैंग करे और थोड़ी सी उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट ना आए। ठीक है, तो इसीलिए आइडियल कंसेप्ट है। पर फिर भी डेली लाइफ में हम एक कॉटन के थ्रेड के साथ एक लोहे के ऑब्जेक्ट को, लोहे की छोटी सी बॉल होती है गोल राउंड शेप की, जो हैवी होगी, उसको हैंग कर देते हैं। ठीक है, तो एक थ्रेड के साथ इसको बोलते हैं मेटल बॉब, मेटल की बनी होती है तो मेटालिक बॉब। ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट का जो लोहे की चीज हैंग करते हैं उसका नाम होगा। क्लियर हो गया।
तो उसको क्या बोल लेंगे, सिंपल पेंडुलम कंसीडर करोगे। तो डेफिनेशन पढ़ ली, आइडियल सिंपल पेंडुलम आप लिख लोगे और रियल लाइफ में क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब कंसीडर करना है जो चीज आपको यहां निकालनी है, टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो अब आपको एक्सप्रेशन निकालना है किसका, टाइम पीरियड कैपिटल टी का। तो अब मैं ये चीज मानता हूं क्या इस पॉइंट पे इसको एंकर रखा है, तो इसको क्या बोल लेंगे, पॉइंट ऑफ हैंगिंग, ठीक है। और ऑक्सीलेट ये यहां पे करेगा, तो ये कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। ये क्या होगा बेटा आपका, पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उसे हम क्या बोल लेंगे, लेंथ ऑफ पेंडुलम। उसे क्या बोल लेंगे हम, तो अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम पूछे तो क्या बोला जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ हैंगिंग एंड पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। अब क्योंकि ये वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मीन या एवरेज पोजीशन, तो कई बारी इसकी जगह पे ये भी बोल सकता है पॉइंट ऑफ हैंगिंग और मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, वो भी क्या कहा जाएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम। क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड पे आ जाओ। अब मैं इस पेंडुलम को ऐसे हैंग करके यहां लेके आता हूं, ये इसकी कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम, और मैंने यहां लेके आके इसको छोड़ दिया, तो ये इधर जाएगा, तो इधर वाली पोजीशन भी नोट कर ली, और ये एंगल बन रहा मान लिया थीटा, कितना बन रहा है, थीटा। तो यहां एक पर एक बताओ, इस पेंडुलम का मोशन लीनियर होगा या सर्कुलर होगा, कैसा होगा, सर्कल की आर्क पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो कैसा मोशन होगा इसका, सर्कुलर। तो यहां पे टाइम पीरियड जो है वो आपने क्या पढ़ रखा है, 2 पाई, दूसरा क्या, m बाई क्या पढ़ा था, m बाई के मास बाई लीनियर फोर्स कांस्टेंट। तो रोटेशन में वो क्या आ जाता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई, या डेफिनेशन ही लिख लो, बाद में आई कर लेंगे, आई क्या था, इनर्शियल फैक्टर, और नीचे फोर्स फैक्टर। क्लियर है, यहां पे इनर्शिया किसको दिखा रहा था, आई, और यहां के। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ। तो आपको आई की और के की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा टॉपिक है, ध्यान से देखो, इसका मास कितना है, स्मॉल m, जो ऑब्जेक्ट एंकर रखा उसका मास कितना है। जब ये यहां पे होगा तब भी इस पे वेट कहां है, टुवर्ड द अर्थ। ये एंगल थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये भी कितना हो जाएगा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट गया, अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर mg, समझ आ गया, कंपोनेंट रिजोल्व हमने कर लिए। क्या इसमें और भी कोई फोर्स होगी, आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, ये यहां पे बंधा हुआ है तो टेंशन होगी, खिंचाव होगा जो अंदर जिस तरफ फिक्स पॉइंट की तरफ होता है। क्लियर है। अब इस पॉइंट पे जब ये इक्विलिब्रियम में है
तो टी किसके इक्वल होगा? mg कोस थीटा के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या इस वेट का ये कॉम्पोनेंट एक फोर्स नहीं है? इसको कोई चीज बैलेंस कर रही है? नहीं कर रही, तो ये अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये इसकी पोजीशन को क्या करने की कोशिश करेगा? रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो इसको क्या बोल लोगे? रिस्टोरिंग टॉर्क। ये किसका काम करेगी? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। टॉर्क इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ठीक है ना? ठीक है। इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है? L। अब जब एंगल स्मॉल हो, क्या है? ये एंगल पेंडुलम में ज्यादा बड़ा नहीं होता। फॉर स्मॉल एंगल आपने पढ़ रखा है साइन थीटा को किसके इक्वल लिखा जा सकता है? थीटा के। तो क्या मैं इस टॉर्क को mg थीटा लिख सकता हूं? बोलो यस और नो। ठीक है ना? ऑल्सो टॉर्क किसके बराबर होती है बाय डेफिनेशन? R क्रॉस F होती है ना? तो कैसे निकाल लोगे? और एक चीज ये यहीं से आ जाएगी, मैंने एक पॉइंट यहीं से स्किप कर दिया, सॉरी। टॉर्क ये तो फोर्स है ना, mg तो किसका हिस्सा है? फोर्स का हिस्सा है। और जब ये L लेंथ निकल जाएगी तो ही क्या बनेगी? यहां पे लिखेंगे हम टॉर्क R क्रॉस F होती है। तो L डिस्टेंस से बंधी हुई है, मतलब L क्या है? फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस। तो रोटेशन कितनी होगी? L इंटू F। और F कितना है? mg साइन थीटा। तो LmG आएगा भाई। कितना आएगा? LmG। कोई डाउट? अब रिस्टोरिंग टॉर्क बताओ कितना आएगा? सॉरी, जो बेसिक डेफिनेशन में रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होना चाहिए? जल्दी जल्दी, लंबा टॉपिक नहीं है, फिर उसके और रिजल्ट भी हैं। कि अगर मुझे यहां पे फैक्टर निकालना है k और i, कैसे निकलेगा? बताओ। चौक उठाना नीचे से, नीचे से। अरे महाराज, चलो जाता हूँ। कुछ तो दिमाग की साल हो। टॉर्क नॉर्मली कितनी आएगी? के की वैल्यू कैसे निकालोगे? एम एम ओमेगा स्क्वायर तो नहीं बनेगी भाई। नहीं ध्यान आ रहा। फोर्स क्या होगा? फोर्स अगर इन टर्म ऑफ के पूछो तो कितना होता है? तुम ना बिल्कुल सत्यानाश करने पे चले हुए। माइनस के वाई है फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर में। और सेम काम एंगुलर में जब होता है तो फोर्स की जगह क्या आता है? टॉर्क।
कांस्टेंट को सेम ही बोल लेंगे, नोटेशन के से ही रहेगी। यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा नहीं आता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो फिर क्या बड़ी महाभारत आ गई इसमें, पता नहीं भाई, बिल्कुल हवा निकली रहती है तुम्हारी। फ्रॉम 2 and 3 बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी से इन दोनों को इक्वेट करो। माइनस के थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एल भी था ना, ये कितना बच गया था, थीटा था, इससे क्या उठ जाएगा, कट जाएगा, तो के कितना आया, माइनस एल एम जी। तो ये ध्यान रखना। और रिस्टोरिंग है तो यहां पे भी आप नेगेटिव लगा सकते हो, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की क्या बात रह जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बिटा सकते हो, क्योंकि रिस्टोरिंग तो दोनों से ही है, हमने बाय डेफिनेशन निकाल ली है कुछ से। तो क्या निकला, फोर्स फैक्टर आ गया। आई क्या होगा, रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास ऑफ पार्टिकल, और जहां से जिस पॉइंट से रोटेशन हो रही है, जो रेफरेंस है उससे उसका डिस्टेंस। तो आई कितना निकल के आएगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा। दोनों वैल्यू को पुट करो, 2 पाई एम एल स्क्वायर एल एम जी, एल से एल, एम से एम, कितना आ गया, ये फॉर्मूला सभी को लर्न होना चाहिए। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यही हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड। तो एक बार फिर से देख लो, ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, हमें इस फॉर्मूले से आई और के की वैल्यू निकालनी है, इनर्शियल फैक्टर और के। इनर्शियल फैक्टर सीधा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर निकाल लिया, बचा के की वैल्यू। एक रिस्टोरिंग टॉर्क का ही तो कंसेप्ट लगेगा, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो जब r की जगह नेगेटिव लोगे, r तो नेगेटिव होगा, r किसके बराबर, लेंथ के बराबर, और f कितना, mg साइन थीटा, तो दोनों की करके स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर, तो एल एम जी थीटा निकला है, माइनस के थीटा। इससे ध्यान दे लेना, पहले इससे रिजल्ट लिखना सीखो, कई बार यूज देगा। अगर रोटेशन की कोई इक्वेशन नहीं आती है तो लीनियर की याद होनी चाहिए, उसी से सिंबल्स को रिप्लेस कर लो। देखो एक बार क्या यूज करते हैं, नॉर्मल में क्या होता था, पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, लीनियर में एक्स वाई हो सकता है, रोटेशन में थीटा होगा। वेलोसिटी आ जाओ, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सीलरेशन a, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अब फॉर्मूले सारे वही लिखते चले जाओ, फॉर्मूले सारे वही लिखवाऊंगा नहीं, खुद सोचो, लिखने में तो रट्टा मारोगे। पहले क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नोट मान लेंगे, और वो ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस u आया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए को किससे लिखते हैं एंगुलर में, अल्फा से, तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को लिखना चाहो तो ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ किससे आता है, थीटा से, 2 अल्फा थीटा हो गया। तीसरी क्या बची, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो थीटा इज इक्वल टू यू क्या था, ओमेगा नॉट टी
प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। और पूछ लो भाई, और आपसे पूछ ले न्यूटन्स के लॉ बताओ, F इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलेरेशन होता था, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स के बराबर क्या काम करता है, टाउ होता है, तो टाउ इज इक्वल टू एम इंटू एल्फा। बताओ क्या नया निकल के आया है। dp बाई dt पूछ ले तो एम वी माइनस यू बाई टी करते थे, तो एम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट देखा करो क्या चीजें हैं, फोर्स के टॉर्क, ठीक है। तो सम अप आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा, जस्ट दोनों में डिफरेंस आए तो y थीटा या x, v u है, u और v लिखोगे तो ओमेगा नॉट और ओमेगा, a की जगह अल्फा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद और क्या था, एक्सीलरेशन हो गया मेरे हिसाब से, तो और कुछ बचा नहीं। हाँ, फोर्स की जगह टॉर्क, सारे लिखे जाएंगे, एक भी रिलेशन नहीं बचेगी। मोमेंटम लिखना मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे आई इंटू वेलोसिटी ओमेगा, तो इसमें लिखना है एंगुलर मोमेंटम में आई इंटू ओमेगा आएगा। जो सिंपल लीनियर वाली ना, बस सिंबल रिप्लेस कर दो, रोटेशन के सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, तो कोई डाउट नहीं रहेगा ना। तो ये दोनों वैल्यू पुट करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, बेसिक भी और कॉम्पिटिटिव भी। अभी कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, बेसिक बेसिक कर लेंगे। बेसिक बेसिक पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी पेंडुलम की उतना टाइम पीरियड ज्यादा आएगा। क्लियर है। दूसरा रिजल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी। अगर किसी दो प्लेस पे इक्वेटर और पोल्स की बात करें तो किस पे ज्यादा होता था, इक्वेटर पे या पोल पे, पोल पे। तो पोल पे जी ज्यादा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम। यानी टाइम पीरियड कम होने का मतलब ऑक्सीलेशन जल्दी जल्दी होंगे। ध्यान देना एक बारी, टाइम पीरियड कम होने का मतलब ऑक्सीलेशन जल्दी जल्दी होंगे। कहीं ये सोचो जी टाइम कम होगा तो ऑक्सीलेशन भी धीरे हो गए, नहीं, ध्यान देना। टाइम पीरियड तो क्या है, एक चक्कर में लगने वाला टाइम। अब घड़ी तो उतनी चल रही है तो उसमें क्या हो, जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट होंगे 1 मिनट में, ठीक है। और इक्वेटर पे जी कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ऑक्सीलेशन स्लो होंगे, तो वहां पे ऑक्सीलेशन क्लॉक स्लो डाउन हो जाएगा। टाइम पीरियड स्लो है तो क्या होगा, क्लॉक स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले में क्या यहां पे इस फॉर्मूले में आपको कहीं जो जिस बॉडी को हैंग कर रखा था उसका मास इन्वॉल्व है, तो जब भी किसी बॉडी को सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सिंपल पेंडुलम की तरह ऑक्सीलेट करवाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक हल्की एक भारी है, तो आप ये गलत आंसर दोगे, ऑप्शन में मिलेगा कि भारी है तो स्लो ऑक्सीलेट करेगी और हल्की वाली ज्यादा ऑक्सीलेट, तो आंसर क्या रहेगा, सेम टाइम। क्लियर है। तो कुछ एक रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूला डिस्टेंस जब तक लेंथ ऑफ पेंडुलम अर्थ की रेडियस से छोटी है वहां के लिए वैलिड है, हाइयर के लिए अलग है वो, बट वो हमारे भी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम के बाद कंपटीशन प्रिपेयर करो तब कर लेना। क्लियर है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्या क्या पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है,
ज्यादा होती है, तो ज्यादा टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और निकल के आ गया, अर्थ के सेंटर पे अगर चले जाएं और वहां ऑक्सीलेट करवाना शुरू करें तो जी कितना होता है, 0। टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी पेंडुलम इधर गया तो वापस ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा, पूरा चक्कर ही नहीं करेगा, तो टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, कोई चीज उधर गई वापस आई नहीं, तो टाइम पीरियड उसका इन्फिनिटी। ठीक है, सेम होता था वेटलेसनेस की कंडीशन में। सैटेलाइट एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब होती है, जी कितना होगा, कितना, 9.8। पक्का। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आती है रिजल्टेंट वहां सोल्व करके, सॉरी मैंने वो बोल दिया, हम वेटलेसनेस की कंडीशन की बात करें जहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 मिले, नॉर्मल रिएक्शन 0 मिले, तो उस केस में कितना होगा, टाइम पीरियड वहां पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा। एक सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसको पढ़ के आना, इसके बेसिक 2-4 क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि टॉपिक एक ही बचा है, एक नहीं 2 क्लास लेंगे। एक तो हमारे पास स्प्रिंग का टॉपिक आता है, स्प्रिंग के अंदर ऑक्सीलेशन कैसे होगा, आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं तो ऑक्सीलेट करता रहता है, तो वो करेंगे। एक होता है ऑक्सीलेशन को कई बारी, अब देखोगे टाइम के साथ क्या होता है, ऑक्सीलेशन स्लो डाउन हो जाता है, तो उसको मेंटेन रखवाना है तो हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, तो उस ऑक्सीलेशन को फोर्स्ड ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय।